जब सरल से किसी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं तो उस वस्तु की महिमा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम आराम से उसकी महिमा को, गरिमा को कम कर देते हैं। गोपियों को पहले ज्ञात था कि भगवान को पाना इतना सरल नहीं है। कितने ऋषिवर तब करते 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 शरीर समाप्त हो जाता है, फिर भी भगवान नहीं जाते। अगला शरीर मिलता है, फिर उस शरीर में भी तप करते हैं, उस शरीर में भी कदाचित किंचित दोष होने के कारण से भगवान से नहीं मिल पाते। तो कई बार शरीर बदलने पर, तात्पर्य शुद्ध शरीर होने पर, पवित्र आत्मा होने पर ही भगवान उनसे मिला करते हैं। तो भगवान से मिलना सरल नहीं है। पर जिस प्रकार भगवान गोपियों से मिले, उससे तो गोपियों को ये लगा कि हमारी सुंदरता के कारण ही कन्हैया मुग्ध हो गए और जल्दी दर्शन दिए और जल्दी ही हमारे मन की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। तासां तत्सौभगमदं मानं भिक्षं च केशवः प्रसादाय प्रशमाय तत्रैवान्तरधीयतः। उस मद को भगवान ने जान लिए कि सारी गोपियों में बड़ा अभिमान आ गया है। अभिमान में रह करके भगवान को कोई साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि भगवान स्वतः नहीं रहते हैं अभिमान वाले के पास। तो कहते उस अभिमान को दूर करने के लिए, प्रशमाय शमन करने के लिए, और प्रसादाय और गोपियों के कल्याण के लिए। अब अभिमान जब तक रहेगा तब तक गोपियों को क्या कल्याण होगा? तब तो हो नहीं पाएगा। तो कल्याण कब संभव है? जब गोपियों के मन में अभिमान नहीं रहेगा। तो भगवान गोपियों के ही कल्याण के लिए वहां से अंतर्धान हुए। तत्रैवान्तरधीयतः। ऐसा भी नहीं है कि भगवान दौड़ते दौड़ते वहां से भाग गए हो। उसी स्थान से गायब हो गए। जब कन्हैया गायब हो गए तब तो गोपियों को बहुत अधिक विरह उत्पन्न हुआ। जिस वस्तु को हम अधिक प्रेम करते हैं, या तो जिस भी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, उनकी अनुपस्थिति ही विरह है। जितना ज्यादा अनुपस्थिति प्राप्त होती है, अनुपस्थिति मिलती है, उतना ही अधिक विरह मिलता रहता है। तो अधिक विरह में जा गई, कन्हैया को ढूंढने लगी। बाबा सुखदेव कहते हैं कि एक वन से दूसरे वन में जा रही हैं, झाड़ियों के पीछे देख रही हैं कि कहीं कन्हैया यहीं तो नहीं छुपे। सारे वन में, कांटों से बिछे हुए वन में रात्रि के समय विचरण कर रही हैं, कृष्ण की पुकार लगाते हुए, पर कन्हैया कहीं नहीं मिले। इतना विरह है कि विरह अधिक होने के कारण से ये पता नहीं चल रहा है कि ये जड़ है कि ये चेतन है। कौन सा जीव बोलने वाला है, कौन सा जीव नहीं बोल सकता, या तो कौन निर्जीव है, इसका ज्ञान नहीं हुआ। जीव तो है वृक्ष,
पर वृक्ष थोड़ी बोल पाते हैं। अब वृक्षावली को पूछ रही हैं। आगे जाकर के देखे तो सबसे बड़ा एक पीपल का वृक्ष था। तो उस वृक्ष को जाकर के पूछती हैं कि हमारे कन्हैया को आपने देखे हैं? अब वृक्ष कहां से बोलेगा? कई समय पर भी उत्तर नहीं मिला तो उलाना देती हुई वहां से चली जाती हैं। दृष्टो वा कश्चिदस्वस्थः न्यग्रो प्लक्षन्यग्रोदनो मनः। और अगर जब पीपल के द्वारा कुछ उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो बगल में पाकड़ का भी एक वृक्ष है, उसमें जाकर के पूछने लगी कि हमारे कन्हैया कहाँ है? नंद सोनू, नंद के लाला कहाँ हैं? आपने देखे हैं क्या? पाकड़ के द्वारा भी कोई उत्तर नहीं मिला तो आगे एक वटवृक्ष है न्यग्रोध। तो सब जाकर के कहती हैं कि वृक्ष के सबसे उम्र वाले तो आप ही हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे और जो भी बोलेंगे सत्य कहेंगे, इसलिए कहिए कि हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं, हमारे रामानुज कहाँ गए हैं। इस प्रकार विनती कर रही हैं पर वटवृक्ष से कोई आवाज नहीं आती। अशोक के पास जाकर के पूछ रही हैं, आप तो समस्त शोकों को दूर करने वाले हो, अब हमारे शोक को भी आप दूर करिए कृष्ण की पता बता करके कि कृष्ण कहाँ छुपे हैं। बहुत पूछती हैं पर उनसे भी कोई उत्तर नहीं मिला। गोपियों को लगा कि ये सब तो कृष्ण के पक्ष में होंगे, सब पुरुष जाति के वृक्ष हैं, अब स्त्री जाति के वृक्ष हैं, या तो पौधे आदि को भी पूछा जाए। तो वहां जाकर के तुलसी मैया से पूछने लगी, कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालेर्कुलेर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। गोपियां कहती हैं कि आप वैसे तो सोतिया है पर अंदर मन में कोई डाह नहीं है। कृष्ण की अनुपस्थिति से जो विरह मिल रहा है, हो सकता है कि तुलसी मैया ठीक करें, इसलिए बड़े प्रेम से पूछ रही हैं कि कश्चित् तुलसी कल्याणी, हे कल्याणी आप तो गोविंद के सदा सर्वदा चरण में ही रहा करती हैं, चरण से किंचित भी कभी दूर नहीं रहती, तो आपको जरूर पता होगा कि भगवान कृष्ण यहां से कहां गए। और आप की जो माला है, तुलसी की माला भगवान कभी भी नहीं त्यागते। सहत्वाले कुलेर बिभ्रत, यद्यपि तुलसी आदि पुष्प में बहुत सारे भंवरे घूम रहे होते हैं। अब किन लोगों को तो ये लगता होगा कि भैया बहुत सारे कीट पतंग आ रहे हैं, इसको त्याग दें, क्योंकि मकरंद को देख करके तुलसी पत्र से जो सुगंध निकलता है, उस सुगंध से मोहित होकर के बहुत घूमते रहते हैं। फिर भी तुलसी पत्र है जान करके भगवान कभी उसको त्यागते नहीं हैं। इसलिए सहत्वालेर कुलेर बिभ्रत, इस अवस्था में हो करके भी आपको सदा धारण करते रहते हैं, सदा उनके पास होती हो, तो आपको तो जरूर पता होगा कि भगवान कहाँ हैं। अनुनय विनय करने पर भी तुलसी महारानी के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला, तो अंतिम में यही कह करके संतुष्ट हो जाती हैं कि अरे तुम भी तो कृष्ण की पत्नी हो, तो सीधी सी बात है कि तुम हमको क्यों बताओगी।
अब सबको बता दोगी तो कृष्ण के पास हम सब पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हें ये डर लगेगा कि कृष्ण हमारे साथ रहेंगे कि फिर इनके साथ रहेंगे। तो इसलिए भी आपने नहीं बताया होगा, कोई बात नहीं, इतना कह करके वहां से चल देती है। उसी प्रकार विरह में आतुर होकर के घूम रही हैं। अब जब कन्हैया का दर्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ तो महाराज कितना विरह है। ये तो पूर्वाचार्य कह रहे कि देखो, ग्रंथ आदि में बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलती हैं जिसमें विरह संबंधी हो। अमुक व्यक्ति दूर जाते हैं, पत्नी को बहुत विरह हुआ, पर सबसे अधिक किसके चरित्र में विरह हुआ होगा, तो उसकी पुष्टि करते हैं सौदास राज महिषी विरहादतीवा जातं सहस्रगुणितं नलपट्टराज्ञा तस्मात्तु कोटिगुणिसं जनकात्मजाया तस्मादनन्तमतिदुःख मलं हरेनः। मदयंती के जो पति सौदास जी हैं, जब उन पत्नी से दूर हुए तो कहते मदयंती को बहुत दुख हुआ। सौदास राज महिषी विरहादतीव, अति दुख हुआ। पर कह रहे हैं कि उनसे भी 1000 गुना दुख नल की अनुपस्थिति में माता दमयंती को हुआ, क्योंकि ना जाने पति राक्षस बन गए, कितने श्राप प्राप्त हुए, बहुत दिन तक बहुत कष्ट भी हुआ। तो कहते हैं जातम सहस्त्र गुणितम नलपट्ट राज्ञा, 1000 गुना अधिक विरह प्राप्त हुआ दमयंती को। पर कहते हैं उससे भी अधिक विरह तो माता जानकी को हुआ। क्यों? तस्मात् कोटि गुण संजनकात्मजाया, कोटि गुणा दमयंती को जितना विरह हुआ अपने पति नल की अनुपस्थिति से, उससे कई गुना ज्यादा भगवान श्री रघुवर के अनुपस्थिति में माता जानकी को विरह हुआ। अशोक वाटिका में रह करके उस विरह में पड़ी रहती थी, विरह को सहन करती थी। पर कहते हैं कि गोपियों को कितना विरह हुआ भगवान की अनुपस्थिति में। कहते हैं कि 1 करोड़ गुना ज्यादा तो माता सीता को विरह प्राप्त हुआ, पर माता जानकी से अनंत गुना, क्योंकि यहां गुना नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक हुआ है, इसलिए अनंत गुना ज्यादा विरह गोपियों को हुआ कृष्ण की अनुपस्थिति में। तस्मात् दनंतमति दुःखमलं हरेनः। कम विरह जिसको होता है उसके मन में ये भाव रहता है कि हाँ मेरे पति गए हैं, दुख है मेरे मन में, किसी समय आ जाएंगे, ये सोच करके मदयंती बैठती थी। उसको ये सुध-बुध है क्योंकि कम दुख हुआ है। दमयंती की अपेक्षा मदयंती को, अब उनके पति भी
नल जब राक्षस योनि में गए, अनेकानेक दुख से लड़ते रहे, तो दमयंती को बहुत दुख हुआ, परंतु ये सुदव था कि मेरे पति एक दिन आएंगे, मैं स्त्री हूं उनकी। पर माता सीता के मन में ऐसा भाव आया, वैसे मेरे पति तो हैं, वन में विचरण करते होंगे, मेरे प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी कर रहे होंगे, परंतु जो विरह है मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो कहती हैं कि आग लेकर के आओ और मुझको जला दो, मैं मरना चाहती हूं, क्योंकि इस विरह से मैं कब तक सहन करूं, अधिक विरह है। फिर भी जानकी जी को ये मन में भास है कि मैं स्त्री हूं और मेरे पति श्री राम हैं। बस इतनी सी बात है, क्योंकि कोटि गुना दुख है, इसलिए अपने शरीर को रखना नहीं चाह रही हैं। वो कह रहे हम जला देंगे, पर सोचिए उससे भी अनंत गुना ज्यादा अगर विरह हो तो लोग की क्या स्थिति होगी। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि गोपियां अपने आप को भूल गई कि हम गोपी हैं करके, अधिक विरह है, इसलिए अपने आप को भगवान कृष्ण समझ रही हैं। कृष्णो हम, बिल्कुल मतवाली हो गई, पागल सी हो गई, अपने आप को कृष्ण मानने लगी। एक तुरंत गोपी पूतना बन करके गिर गई, उसके ऊपर दूसरी गोपी चढ़ गई कृष्ण बन करके। ऐसा नहीं है कि हम लीला प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि कृष्ण आ जाएं। कहते हैं तादात्म्यपन्न हुआ है, बिल्कुल उसने मान रखा है। सारी गोपियां मान चुकी है कि मैं कृष्ण हूं, मैं गोपी हूं, इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं है। तुरंत एक गोपी सकट बनकर के खड़ी हो जाती है, तो चौथी गोपी नीचे से एक पाद प्रहार करती है, वो गोपी टूटने की भांति नीचे गिर जाती है। एक गोपी तृणावर्त बनकर के बहुत कष्ट देने लगती है, तो एक गोपी फिर भगवान बनकर के उस तृणावर्त का वध कर रही है। एक गोपी अपनी चुनरी को हिलाती हुई कह रही है कि हमने गोवर्धन को धारण कर लिया, सब निर्भीक होकर के आ जाओ, अब भय करने की आवश्यकता नहीं। तो सारी गोपी दौड़ी दौड़ी उसके पास चली जाती हैं, अपने आप को कृष्ण मान रही हैं। कई समय बाद थोड़ा सुध प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हा कृष्ण कहती हुई आगे बढ़ रही थी, तो चरण चिन्ह दिखाई पड़े महाराज, 4 2 जोड़े। अब भगवान के श्री चरण चिन्ह तो कैसे नहीं पहचान सकेगी। शंख चक्र गदा आदि पद्म से चिन्हित हैं उनके श्री चरण, तो उनके चिन्ह में देख करके पता चल गया कि ये तो हमारे स्वामी के ही चरण चिन्ह हैं, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। तो उसको देख करके बहुत नतमस्तक हो जाती हैं, पर दूसरे चरण चिन्ह को देख करके और फिर चिढ़ जाती हैं कि ये कौन है। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरेश्वरः, अवश्य ही ये तो राधिका जी होंगी, क्योंकि अधिक प्रेम भगवान करते हैं इनसे, इनके साथ भगवान गए हैं, ये निश्चय हुआ। और उसी चरण चिन्ह को फिर मस्तक में लगा रही हैं, उस रेणु को लेकर के अपने मस्तक पे छोड़ रही हैं। धनिया अहो अमी आल्यो गोविंदा ग्रज रेणवः, गोविंद के श्री चरण जिन रेणुओं में पड़ा है, जिन बालुओं के कण में पड़ा है, वो अति वंदनीय हो गए हैं, वो प्रसाद के समान हो गया है। इसलिए हे आली, हे सखियों, इसको धारण करो, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। ऐसा मानती हुई उस रेणु को, चरण के अंदर जितने भी धूल आए हैं, उस धूल के कण अपने मस्तक पे धारण कर रही हैं।
बाबा सुखदेव कहते हैं कि भगवान राधिका जी को लेकर के जा रहे हैं। और ना जाने मन में क्या भाव आया, शायद ये भी चाहती हूं कि अधिकार केवल मेरे पर ही नहीं, मुझको ही अधिकार नहीं है, समस्त गोपियों को भी ये अधिकार है कि कृष्ण से आनंद लुटाओ, प्राप्त करें। इसलिए एक लीला करती हैं, तुरंत कहने लगी कि हम तो बहुत थक गई हूं, अब कैसे चला जाएगा, क्योंकि वृषभानु जी महाराज हमको फूल की तरह रखे हैं और आज खूब दौड़ा रहे हो तो हम चल नहीं पा रही हैं, माफ करना। चले तुम न समर्था हम मंदिरान्न विनिर्गता, सुकुमारी स्वेदयुक्ता, कथम माम नयसी प्रिया। मुझको कैसे ले जाओगे, मैं तो पसीने पसीने हो गए हूं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, माफ करना। भगवान कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुमको ढो लेता हूं। राधा रानी तैयार हो जाती हैं कृष्ण के ऊपर चढ़ने के लिए। उसी समय भगवान वहां से भी अंतर्धान हो जाते हैं। तब राधा रानी को भी बहुत विरह सहन करना पड़ा। वो भी उन्हीं गोपियों की मंडली में आकर के सम्मिलित हो गई। सब कथा कही कि मेरे को लेकर के जा रहे थे, मैंने अमुक कार्य किया, तो वहां से भी भगवान अदृश्य हो गए। अब तो भगवान हम जान गए कि हमारी ही कमी से, हमारे ही अभिमान से भगवान कृष्ण अंतर्धान हो रहे हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। अब राधिका जी के साथ साथ सभी गोपियां भगवान को आह्वान करने लगी। हा नाथ, हा रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, कहाँ हो कहाँ हो, बहुत संबोधन से कर रही हैं। रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, दास्यास्ते, हम आपके तो दासी हैं, सब आपकी दासियां हैं, कृपया दर्शय सन्निधिम, कृपया करके एक बार हमारे ऊपर दर्शन दीजिए, हमको धन्य धन्य करिए। इस प्रकार सभी गोपियां भगवान की स्तुति कर रही हैं। फिर भी भगवान उपस्थित नहीं हुए।